हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। माई सेल्फ उमा मैम। तो मुझे उमा राजपूत मैम, मेरी उमा मैम बुला सकते हो। आज हम मेनली क्लास 11th की जर्नी की शुरुआत तो हमने पहले कर दी पिछले लेक्चर में। उसको ओवरव्यू था, वो 0 लेक्चर, उसको देख सकते हो कि तुम लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बताया था हमने जनरली बरबरी। लेकिन हम आज क्लास 11th चैप्टर, क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे खत्म करने की। अगर खत्म नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि लिविंग, जनरली हम थोड़ा सा रिव्यू, क्लास पिछली क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या था। तुमने बताया कि लिविंग जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, जिनमें लोकोमोशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एक अपन ने एक लक्षण पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ा था? मेटाबॉलिज्म। उसका कोई अपवाद नहीं था, मतलब वो लिविंग में ही पाई जाती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, बाकी किसी में नहीं पाई जाती। तो हमने वो पढ़ा था। उसके आगे हमने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा था कि मैंने बताया था कि तुम्हें कि जनरली जो जरूरी नहीं है कि जो मतलब रिप्रोडक्शन करे, रिप्रोडक्शन करता है तो वो लिविंग है। लिविंग रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो लिविंग नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था म्यूल का। म्यूल का पढ़ा था, जिसको अपन खच्चर बोलते हैं, जो घोड़ा, गधा और घोड़ी की संतान से मिला था। गधा और घोड़ी का जब फर्टिलाइजेशन कराया तब म्यूल पैदा होता है, जो कि अनफर्टाइल होता है। और भी चलते हैं, जैसे कि हनीवीज, मधुमक्खी जिसे बोलते हैं, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, उनमें भी वो होते हैं, ड्रोन जिसे बोलते हैं, वो भी अनफर्टाइल होते हैं। तो क्या वो जिंदा नहीं है? वो जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। अब हमसे थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ते हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक है, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, उसमें एक टॉपिक है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। क्या मतलब है इसका, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड? डाइवर्सिटी हमारे आसपास कितने प्रकार के जीव, प्लांट में, एनिमल्स में डाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। प्लांट में भी देखो, छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, एल्गी, फंजाई, मतलब ऑर्गेनिज्म में विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक आंकड़ा है साइंटिस्ट रोबोट में, उसने कहा है लगभग कितनी प्रकार की पॉपुलेशन है जिसकी खोज हो चुकी है, लगभग लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन। हमारे अर्थ पर कितने प्रकार डाइवर्सिटी मिलती है? 1.7 से 1.8 मिलियन। ये आंकड़ा है, इसने रोबोट मेड ने बताया था पॉपुलेशन का। तो ये डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, इसका मतलब है कि हमारे आसपास कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है। छोटे पेड़, बड़े पेड़, श्रब, हर्ब, ट्री। एनिमल्स में भी मिलती है, देखो इनवर्टिवेट, वर्टिवेट्स। इनवर्टिवेट में भी, इनवर्टिवेट बोले तो अब तुम कहोगे इनवर्टिवेट क्या है? इनवर्टिवेट वो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, लोअर ऑर्गेनिज्म जनरली कह सकते हैं। और हायर वर्टिवेट, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई, जैसे अपन कॉर्डेट वगैरह। आगे हम आगे इस टर्म को और आगे पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इतने प्रकार की मिलती है। अब डाइवर्सिटी इतने प्रकार की मिलती है, फिर उसके बाद अपन ने कहा कि ये 1.78 मिलियन से 1.8 मिलियन, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, लगभग लगभग इतने प्रकार डाइवर्सिटी मिलती है। लेकिन हम हर, तुम कह सकते हो आम, जैसे मान लो कि मैंगो, इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, हिंदी में कहते हैं आम। क्या इसका सब जगह नाम एक ही है? हो सकता है अपने इंडिया में इसको आम कहते हैं, मैंगो कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, हिंदी में आम कहते हैं, फलों का राजा जैसे आम कहते हैं। क्या फ्रांस फ्रांस में, जर्मनी में भी इसको आम कहते हैं? क्या अलग अलग भाषाओं के हिसाब से इसका अलग अलग नाम हो सकता है? जैसे क्या तुम्हारा तेलुगु में भी क्या आम कहते हैं इसको, क्या पंजाबी में भी, गुजराती में भी, मराठी में भी अलग अलग, मतलब तो एक ही स्पीसीज या क्या, एक ही, ये क्या एक ही फ्रूट है ना, एक ही फ्रूट का नाम अलग अलग उसमें अलग अलग हो सकता है। तो इससे तो मतलब भ्रम, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, कि एक ही उसका अलग अलग उसमें अलग अलग नाम आ रहा है। तो इसके लिए फिर क्या आया, साइंटिस्टों ने कहा कि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। पता चले एक ही ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट हो या एनिमल कुछ हो, अपन उसे कुछ और कह रहे हैं, कोई और उसे कुछ और कह रहा है। मान लो कि यहाँ जैसे शहर शिवपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में कुछ और कह रहे हैं, और मतलब इतना नहीं दिखता, जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, बिहार, यूपी में भी आम को आम ही कहते हैं जनरली। लेकिन दूसरे देश में चलेगा तो कुछ और कहते हैं, है तो वो आम ही, जिसका नाम अलग अलग है। तो इसके चलते पर ना एक वो आया नोमेनकल्चर, के नाम देना बहुत जरूरी है। साइंटिस्टों ने कहा ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके लिए इन्होंने क्या आया, नोमेनकल्चर आया। नोमेनकल्चर आया, फिर नाम पद्धति जिसे बोलते हैं, क्या आया? नोमेनकल्चर।
नोमेनकल्चर आया। नोमेनकल्चर बोले तो नाम पद्धति, नाम पद्धति आए ताकि नाम दे सके, और वो भी अपने हिसाब से नहीं, जैसे अपने घर में पता चले घर में गोलू कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, स्कूल में कुछ और कहते हैं, वो नहीं, अलग अलग नाम, एक ही इंसान के अलग अलग नाम। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा जो वर्ल्ड वाइड होगा, सब जगह चलेगा। क्यों? साइंटिफिक नाम होता है वो उसका। तो इसलिए नोमेनकल्चर आता है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर स्पीड थोड़ी स्लो हो तो बच्चों आप बता सकते हो, मतलब तेज है सॉरी, तो बता सकते हो, अपन थोड़ा धीरे भी बोल लेंगे, और कमेंट में मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, और आगे पढ़ते हैं। नोमेनकल्चर, फिर नोमेनकल्चर से सबसे पहला वो आता है कि पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचानना, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? नोमेनकल्चर नाम तो तुम जब दोगे ना, जब उसे कुछ चीज को पहचान आएगी। तुमने आम को आम क्यों कहा, केले को आम क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम उसे पहचानते हो। तो सबसे पहला उसका जो वो होता है नोमेनकल्चर का सबसे पहला स्टेप, जिसे बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, तभी तो उसको नाम दे सकते हो। आइडेंटिफिकेशन, या इसमें अपन का पहचानते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे पढ़ते हैं। साइंटिस्ट आए, फिर साइंटिस्टों ने क्या कहा, प्लांट का नाम देने के लिए अलग ब्रांच बनाई, एक एनिमल्स के नाम के लिए अलग ब्रांच बनाई। प्लांट के, देखो प्लांट के लिए ब्रांच बनाई साइंटिस्टों ने। इसने बोला ICBN, ये क्या है दीदी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या बोले तो इसको बोलते हैं, इससे आई से इंटरनेशनल, सी से कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ICBN। प्लांट के नाम देने के लिए साइंटिस्ट ने एक शाखा बनाई जिसके अंदर प्लांट का आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर दिया जाता था। ICBN बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे एनिमल्स के लिए भी एक ब्रांच आई, एनिमल्स के लिए ब्रांच आई, इसको बोलते हैं ICZN। इससे डिनोट करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ, इससे जूलॉजिकल, क्या जूलॉजिकल, से नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के नाम के लिए ब्रांच आई। तो अब तुम्हारे क्लास सिलेबस में या वन वर्ड में आ सकता है कि ICZN का फुल फॉर्म क्या है, ICBN का फुल फॉर्म क्या है। ये ICBN के थ्रू किसका नाम नोमेनक्लेचर किया जाता है? प्लांट का कल्चर के नोमेनक्लेचर किया जाता है। ICZN के थ्रू एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये अपन ने पढ़ा, समझ आया ये? फिर साइंटिस्टों ने इसके लिए, साइंटिस्टों ने नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल दिए साइंटिस्टों ने। जेनेरिक नेम, क्या साइंटिस्टों ने इसके नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल दिए। जैसे अपन नाम पद्धति का पहला नियम था, सबसे पहले नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति एक लेटर, जेनेरिक नेम, नोमेनक्लेचर के लिए जिनका जो नाम दिया जाता है ना, किसी भी प्लांट एनिमल का जो अपन नाम नोमेनक्लेचर करते हैं, बंटवारा करते हैं, नाम पद्धति देते हैं कि किस नाम से, किस जीनस से है, वो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई इनके नाम की। किससे? लैटिन ओरिजिन, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। और इनको लिखा जाता है रिटर्न अपन कह सकते हैं इनको रिटर्न इटैलिक्स में। किसमें लिखा जाता है? इटैलिक्स बोलते, लैटिन भाषा डेड लैंग्वेज मानी जाती है, वहां से उत्पत्ति हुई है इनकी। और रिटर्न जो अपन लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स में किसी का भी नाम इटैलिक्स में लिखने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला, या तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करो,
और जब या तो तुम प्रिंट करा रहे हो तो तिरछे प्रिंट होते हैं, जैसे कि मैंजी फेरेंडिका, अभी आगे पढ़ेंगे, मैंजी फेरा इंडिका। तो ये जो वर्ड है ना, ये या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, या इसको थोड़ा सा, जब प्रिंट होता है ना, प्रिंट में थोड़ा सा तिरछा होता है, ऐसे ऐसे ये तिरछा सा दिखेगा, ऐसा ये तिरछा दिखा है। इसमें दो दो प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, या तो अलग अलग अंडरलाइन कर लो। अब ये पढ़ाएंगे कि ये पहला नाम जो होता है ना, ये जीनस का नाम होता है, जीनस बोलते हैं, और दूसरा जो होता है ना, इसको बोलते हैं स्पीसीज, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ये क्या होता है अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लो या अभी समझ लो, ऐसा नोट करने का कुछ जैसा कुछ है नहीं, आप जब रीड करोगे ना तो आपको सब समझ आएगा कि हाँ दीदी ने ये भी बताया, ये भी बताया। तो पहला 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 रूल तो आ गया ये नोमेनक्लेचर का, ठीक है। सेकंड इसमें होते हैं कि किसी भी, मैंने अभी आप तुमसे कहा था कि दो वर्ड होते हैं, पहला वर्ड जो होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, फर्स्ट इन कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे बोलते हैं जीनस, जीनस का पहला शब्द कैपिटल होता है, देन स्मॉल लेटर कंटिन्यू आगे के फिर सारे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पहला शब्द जीनस का, जैसे कि तुमने बोला कि अभी मैंने बताया कि आम का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मैंगो। एग्जाम्पल, मैंगो 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 का बॉटनिकल नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम जैसे बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो पहला शब्द कैपिटल होता है, तो अपन ने एम कैपिटल बनाया, बाकी सब स्मॉल होता है, तो मैंजी फेरा इंडिका, देन स्मॉल लेटर तो इंडिका। ये देखो, और जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग लाइन करते हैं। पहला शब्द जो होता है ना, इसको बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस नाम होता है ये। और ये जो होता है बाद में जो लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट, ठीक है। और साइंटिस्ट का नाम भी आगे जाके ये लेकिन ये ब्रैकेट नहीं आता, तुम सोचो को ब्रैकेट लगा दी थी, ब्रैकेट नहीं आता, ऐसे लिखते हैं। आगे जिस ऑथर जिसने भी खोज किया है सबसे पहले उसको बताया उसके बारे में, आगे इसको लिख देते हैं उसका नाम। लिन, जैसे लिनियस ने खोजा था, इसको बोलते हैं, वैसे तो इसका एक नाम होता है जब अपन इसको लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, CLTUR, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दी नाम पद्धति, क्या बोलते हैं इसको? दी नाम पद्धति। जो किसने दी थी? इसके बारे में किसने बताया था? कैरोलस लीनियस ने बताया था। इन्होंने बताया था हर नाम को उसने दो उसमें तोड़ दिया था, जीनस नेम और स्पीसीज नेम। जीनस को पहला वर्ड कैपिटल होता है और स्पेसिफिक एपिथेट का सारा स्मॉल होता है। जिसने ऑथर ने लिखा था उसका नाम अपन ऐसे लिख देते हैं, और दोनों को अंडरलाइन अलग अलग कर लेता है। इससे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति लैटिन से हुई है और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये नियम थे कि दो कैपिटल होता है, ये होता है। आगे जाके अपन पढ़ते हैं क्या? आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन किसी भी चीज को अपन क्लासिफाई करते हैं। ये समझ आया तुम लोगों को कि दी नाम पद्धति में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है
उसमें अपन कैसे कैसे लिखते हैं कि पहला शब्द जीनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और जीनस जो होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट होता है कंटिन्यूस स्मॉल में लिखते हैं, दोनों को अंडरलाइन करते हैं सेपरेट सेपरेट, और साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं जिस ऑथर जिसने हो जाता है। क्लासिफिकेशन के मैं आगे बांटना, क्लासिफाई करना, एक वर्ड होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी भी चीज को सिस्टमेटिकली अरेंज करना। इसको वर्ड आया सिस्टम ऑफ नेचर से आया, किससे आया? सिस्टम ऑफ नेचर से आया। सिस्टमेटिक बोले तो किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। वो अरेंज कब करेंगे? जब आप उसको क्लासिफाई कर देंगे कि किस क्लास का है। आगे कैटेगरी पढ़ेंगे कि टैक्सॉन क्या होती है, टैक्सा क्या होता है, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली, इन सब में क्लासिफाई करना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि क्लासिफिकेशन, मैं हेडिंग डालती हूँ सबसे पहले, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म को। इसमें क्या? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि डॉग, बच्चों डॉग कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? डॉग ही आएगा या बिल्ली आएगी? डॉग ही आएगा, कुत्ता आएगा या बिल्ली आएगी? जनरली बच्चों के दिमाग में डॉग ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डॉग देखा है, उसको क्लासिफाई किया, हमें पता है कि डॉग कैसा होता है, तुम्हें दिख गया हुआ, बिल्ली बोला तो दिख गया हुआ। मैंने तुमसे बोला गेहूं, वीट, वीट गेहूं का पौधा, प्लांट, तो तुम्हारे दिमाग में क्या? गेहूं आएगा, मक्का आएगी। हो सकता है बहुत से बच्चे आजकल मोबाइल पे देख रहे हैं या उनको पता ही नहीं हो बाहर की दुनिया। वैसे तो जनरली मोबाइल पे भी फसल देख लेते हैं, फिर भी नहीं देख तो पता चले गेहूं की जगह वो मक्का भी देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों के दिमाग में तो गेहूं ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्लासिफाई किया है, वो हमने देखी है चीज, इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब मैं तुमसे कहूँ बच्चों, मैमल्स, क्या बोला मैंने तुमसे एक एग्जाम्पल दिया कि मैमल्स। अब तुम बोलोगे दीदी मैमल्स, मैमल्स देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आया? मैमल्स देख के तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आना चाहिए कि इनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं, बॉडी पर बाल होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होती हैं, वो होते हैं मैमल्स। तो मैमल्स एक टैक्सा है, डॉग एक टैक्सा है, समझ रहे हो? और मैमल्स, डॉग एक एनिमल है, एनिमल एक टैक्सा है, एनिमल्स के अंदर आया और वैरायटी चले तो मैमल्स, मैमल्स के अंदर भी और चले तो डॉग। तो ये सारे क्या है? अगर अपन सिस्टमेटिक लिखें कि एनिमल्स, एनिमल्स, फिर तुम्हारा मैमल्स, फिर डॉग, ये सब के सब क्या है? ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी, ये कैटेगरी है, लेकिन ये है क्या? टैक्सो। मतलब टैक्सा क्या करता है? टैक्सा एक कैटेगरी है जो अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। एक टैक्सा के अंदर एक साथ एक कैटेगरी भी आ सकती है, देख सकते हैं एनिमल कैटेगरी है, एनिमल, मैमल, डॉग, तो ये अलग अलग कैटेगरी एक टैक्सा के अंदर आते हैं, ये बताया। अगर मैं तुमसे कहूं कि एलिस्टेशियन, सुना है तुमने? एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है एलिस्टेशन। अब एलिस्टेशन जनरली जब मैं भी पढ़ती थी मुझे भी नहीं समझ आता एलिस्टेशन क्या है, लेकिन एलिस्टेशन एक कुत्ता की वैरायटी है, बोले तो डॉग, डॉग जर्मन शैफर्ड जैसे बोलते हैं वो, एलिस्टेशन एक क्या है? डॉग की ही वैरायटी है। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन में जरूरी पड़ा अपन को कि क्लासिफिकेशन अपन इसलिए किया। अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों आज ये लेक्चर इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले किंगडम, किंगडम एनिमलिया, प्लांट किंगडम, उसके अंदर फिर फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम कि, कितने फाइलम है, फाइलम, फिर ऑर्डर, वो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? किंगडम एनिमलिया या प्लांट किंगडम, किंगडम पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, सब क्लास पढ़ेंगे, ये सब कैटेगरी है, आगे जाके डिवाइड किया गया है। अपन आगे के लेक्चर में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और जो कैटेगरी दिखाई दिखाई है उनको भी बांटेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को इतने रखते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना, और इस लेक्चर को रिवीजन करके आइए, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो देखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।